वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आए हैं एक नया टॉपिक लेकर। जो हमने कल जो पढ़ा था हमने उसमें देखो कल हमने पढ़ा जो क्या पढ़ा था, अभिप्रेरणा पढ़ा था। उसमें एक सिद्धांत था, आपने पढ़ा होगा प्रवृत्तियों का सिद्धांत। ठीक, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था। तो हम सबसे पहले सिद्धांत को बाद में पढ़ेंगे किसी अगले वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, मूल प्रवृत्ति और संवेग। मूल प्रवृत्ति और संवेग आखिर क्या होते क्या हैं, हम इन पर बात करेंगे। तो देखो मूल प्रवृत्ति और संवेग क्या होते हैं। मूल प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, इंस्टिंक्ट, ठीक है, एंड इमोशन, इंग्लिश में हो गया। देखो मूल प्रवृत्ति और संवेग में अंतर समझ लो। मूल प्रवृत्तियां वे होती हैं जो हमारे अंदर क्या होती हैं, जन्म जात होती हैं। उन्हें हमें बाहर से थोपने की जरूरत नहीं है। मैकडूगल ने क्या बताया है, 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं और उनसे जो उत्पन्न होता है वो हमारे क्या होते हैं, संवेग होते हैं। तो मूल प्रवृत्तियों से ही क्या होते हैं, संवेग उत्पन्न होते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछ लेगा, क्या पूछेगा कि मूल प्रवृत्तियों से क्या उत्पन्न होते हैं, तो संवेग उत्पन्न होते हैं। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, जब वे व्यवहार में क्या होती हैं, दिखने लगती हैं या परिलक्षित होने लगती हैं, वे हमारी संवेग हो जाती हैं। इतनी बात समझ में आई। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, मूल प्रवृत्ति और संवेग। आइए बात करते हैं, मूल प्रवृत्तियां किसने दी हैं, मैकडूगल ने दी हैं। कब दिया था, 1908 में। एक बुक का नाम है उनकी, वो बुक का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की, तो वुडवर्थ ने क्या बताया है मूल प्रवृत्तियों के बारे में, ये बताया है, क्या बताया है कि कार्य करने के तरीके जो सीखे नहीं जाते मूल प्रवृत्ति कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या है, कोई ऐसा तरीका जो सीखे नहीं जाते वे जन्मजात होते हैं। जैसे भूख लगना, क्या कोई सिखाता है हमें कि भैया तुम्हें भूख भी लगेगी, भूख ऐसे लगती है, भूख वैसे लगती है, आपको दुख ऐसे होता है वैसे होता है, ऐसा तो होता नहीं। तो ऐसी चीजें जो क्या होती हैं, हमारे अंदर जन्मजात होती हैं, उन्हें हम मूल प्रवृत्ति कहते हैं। अब देखो मूल प्रवृत्ति की कुछ विशेषताएं हैं, वो हम देखेंगे कि मूल प्रवृत्ति कैसी होती है, जन्मजात होती है, ठीक है, और सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक का मतलब होता है कि हमारे अंदर ही नहीं, जानवरों के अंदर भी, किसी एनिमल के अंदर भी मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। भूख तो मुझे भी लगेगी, उसको भी लगेगी, उसको भी दुख होगा, ठीक है, समूह से बाहर जाएगा, मुझे भी होगा। इतनी बात समझ में। और संवेग तो बता ही रखा है कि मूल प्रवृत्ति से क्या होते हैं, संवेग उत्पन्न होते हैं। अब देखो ये क्या है, नष्ट नहीं होती। जो हमारी मूल प्रवृत्ति होती कभी नष्ट नहीं होती है। इतनी बात समझ में आई। तो मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई है, 14 बताई गई है। कितनी बताई गई है, 14 बताई गई है। अब हम बात करते हैं मूल प्रवृत्तियों के, कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियां हैं और उनसे कौन सा संवेग हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, वो संवेग बन जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो अभी एक पार्ट इसमें क्या है कि कह सकते हो कि मूल प्रवृत्ति के 3 अंग भी हो सकते हैं। वो कौन से, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक। कौन कौन से, लिख लेना आप लोग। पहला क्या हमने बताया, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक और क्रियात्मक। ये 3 पक्ष किससे रिलेटेड है, हमारे मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति के 3 पक्ष, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और एक हमारा कौन सा है, क्रियात्मक। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब हम आते हैं किसमें, मूल प्रवृत्तियों के क्या 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, उनके कौन कौन से संवेग उत्पन्न होते हैं। देखो पलायन करना, भय। पलायन का मतलब होता है कहीं दूर चले जाना, उससे क्या होता है, कोई मुझे छोड़ ना दे, उससे क्या होता है, डर लगता है, ठीक है। तो पलायन से क्या होता है, भय, कोई मुझसे छोड़ के ना चला जाए, उससे क्या उत्पन्न होता है, भय। वो क्या है, ये हमारा संवेग है और ये हमारी मूल प्रवृत्ति है, ठीक है। और अगर हम बात करें युयुत्सा, युयुत्सा का मतलब है युद्ध करने की इच्छा। तो युद्ध करने की इच्छा कब आती है, जब हमें क्रोध लगता है। तो क्रोध क्या हो गया, संवेग हो गया। और मूल प्रवृत्ति क्या है, लड़ाई करने की जो हमारी इच्छा होती है, मतलब लड़ाई जो करते हैं हम लोग, वो हमारी मूल प्रवृत्ति है, लड़ना।
इतनी बात समझ में आई। क्रोध हमारा क्या होता है, ये हमारा संवेग उत्पन्न होता है। इतनी बात समझ में आई। अब हमारा तीसरा क्या है, हमारा तीसरा अगर देख सकते हैं आप, हमारा तीसरा इसमें क्या है, निवृत्ति। निवृत्ति का मतलब होता है कि किसी से छुटकारा पाना। अगर हम किसी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उससे क्या होगी, घृणा होगी। जैसे घृणा उत्पन्न होती है तो क्या होता है, ये चीज हमसे दूर चली जाए, तो ये हमारी मूल प्रवृत्ति हो गई और इससे उत्पन्न हुआ हमारा क्या, संवेग उत्पन्न हुआ। अब उससे सुरक्षा और वात्सल्य मतलब प्रेम। छोटे बच्चों से सभी को प्रेम होता है, ये हमारे अंदर मूल प्रवृत्ति है। किसी का भी छोटा बच्चा होता है उसको एक बार दुलार हम कर ही देते हैं। कोई भी कहीं पे अगर सफर में भी है, कोई बच्चा छोटा सा है, गोलू मोलू सा, तो उसको हम ऐसे कैसे कर ही देते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में। तो शिशुरक्षा वात्सल्य। पांचवा हमारा क्या है, जिज्ञासा। जिज्ञासा से उत्पन्न होता है आशय। तो शैशवावस्था में एक आप पढ़ेंगे, शैशवावस्था में या बाल्यावस्था के आसपास आपकी विशेषता पढ़ेंगे, उसमें आप पढ़ेंगे कि बच्चा जो होता है मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहार करता है। जो छोटा बच्चा होता है सबसे ज्यादा जिज्ञासु होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये क्यों बना है, वो क्यों, वो 70 सवाल करता है। तो उसी से है ये जिज्ञासा, आश्चर्य। ठीक है, अब बात करते हैं संवेदना। संवेदना मतलब सेंसिटिव। ठीक, तो संवेदना जो होता है उससे कष्ट उत्पन्न होता है। इतनी बात समझ में आई। और आत्महीनता। आत्महीनता मतलब खुद से घृणा करने लगना, खुद से घृणा करना लगना, अपने से ही मतलब अपने अपने आप को बेकार समझने लगना। क्यों करने लगते हैं, उससे क्या होता है, अधीनता। उससे उत्पन्न क्या होता है, संवेग, अधीनता। अधीनता का मतलब होता है किसी दूसरे के वश में रहना या किसी के दूसरे के प्रति उसके दबाव में रहना, ऐसे कह सकते हो। आत्म प्रदर्शन का मतलब होता है हम क्या करते हैं, कुछ न कुछ चीजें क्या करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं, आत्म प्रदर्शन की बात करते हैं। उससे उत्पन्न आती है, उससे काती श्रेष्ठता मिलेगी। क्या होगा, उसे श्रेष्ठ बनना चाहता है, तो संवेग क्या होगा, श्रेष्ठता। और उसका जो मूल प्रवृत्ति है आत्महीनता। अगर हम आत्म प्रदर्शन की बात करें, किसकी, आत्म प्रदर्शन की बात करें, श्रेष्ठता हो गया। और सामूहिकता। सामूहिकता क्या होता है, सामूहिकता हमारा मूल प्रवृत्ति है और एकाकीपन उसका क्या है, उसका क्या है, संवेग है। देखो कहने का मतलब मेरा है, हमारी मूल प्रवृत्ति होती है लोगों के साथ रहने की, समूह में रहने की, चार लोगों के साथ रहने की। लेकिन जब हम उससे दूर जाते हैं तो हमें क्या होता है, अकेलापन महसूस होता है। जब बालक क्या होता है, बच्चा क्या होता है, जब कॉलेज लाइफ में होता है तो वो दोस्तों के साथ रहता है। लेकिन जब वो नौकरी की तलाश में या तैयारी करने, तब दोस्त दूर हो जाते हैं तो क्या होता है, मित्र अकेले हो जाते हैं, तो एकाकीपन। ठीक है, 10वीं मूल प्रवृत्ति क्या है, भोजन करना। भोजन करना हमारी मूल प्रवृत्ति हो गई और उससे क्या उत्पन्न होता है, भूख। भोजन करना हमारी मूल प्रवृत्ति है, लेकिन कब ये हमारी मूल प्रवृत्ति कब काम देगी, जब हमारे अंदर भूख आएगी, संवेग है। ठीक है, संचय करना हमारी प्रवृत्ति होती है, हम मनुष्यों की प्रवृत्ति होती है, ये प्रॉपर्टी हो जाए, ये संचित कर लें, ये संचित कर लें, सब संचित करना चाहते हैं, 4 बंगले हो जाएं, 4 गाड़ी हो जाएं, ये हम लोग की मूल प्रवृत्ति है। क्योंकि हमारे पास सब कुछ हो, और उससे क्या उत्पन्न होता है, हमारा अधिकार उत्पन्न होता है कि हाँ हमारे पास ये है, तो इससे क्या है, अधिकार हमारा उत्पन्न होता है। रचना करना, कोई चीज क्रिएटिविटी करना, रचना करना, उससे क्या होता है, प्रतिभाव उत्पन्न होता है कि हाँ हम ये चीज बना लेते हैं। ठीक है, काम, कामुकता। काम मतलब जो ह्यूमन नीड्स होती हैं, काम का मतलब होता है, यहाँ पे सेक्स ले सकते हैं काम, और ये क्या होता है, कामुकता उत्पन्न होती है किससे, ये काम से। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट मूल प्रवृत्ति हमारी क्या है, हास। हास जो होता है आमोद। हास से क्या उत्पन्न, हास मतलब खुशी, और आमोद क्या, आनंदित होना। ठीक है, तो हास एक मूल प्रवृत्ति है और आमोद क्या है, उससे आनंदित होना। इतनी बात समझ में आई। तो आज का टॉपिक था मूल प्रवृत्ति और संवेग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। तो हमने क्या पढ़ा, ये मूल प्रवृत्ति और संवेग पढ़ लिए हैं दोस्तों, और अब आपको एक नई वीडियो में हम आगे आपको पढ़ाएंगे संवेग क्या होते हैं, और एक्स्ट्रा उसमें जो चीज होंगी वो चीज हम आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही।